हाय डियर स्टूडेंट, मैग्नेट इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने ये पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक, और उसमें इंक्लूड क्या क्या होता है। जैसे कि अगर आपका केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें से क्या होगा कि जैसे उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, कलर्स चेंज हो सकते हैं, है ना। और क्या था, और आपका उसमें से इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस भी निकल सकता है, ठीक, टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो है हम आप पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, ठीक। तो आज की इस लेक्चर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन होता है वो कितनी टाइप्स का है, ठीक। तो एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं, तो कई सारा है, हम स्टार्ट करते हैं। और कुछ कमेंट आया था हमारे यूट्यूब पर कि सर आप इंग्लिश मीडियम का ही बनाइए, तो उनके लिए बताना चाहूँगा कि जो मैग्नेट इंस्टीट्यूट है इस पर हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे इंक्लूड हैं, मतलब जुड़े हुए हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं। तो हमको सबको देखना पड़ेगा, तो इसलिए हिंदी मीडियम को और इंग्लिश को दोनों का, मतलब दोनों लैंग्वेज में बता देता हूँ, ताकि हिंदी मीडियम वालों को भी समझ में आ जाए और इंग्लिश मीडियम वालों को भी समझ में आ जाए, ठीक। मतलब पूरी कोशिश यही रहती है कि दोनों लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। हाँ, अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के कितने टाइप्स हैं, आप कह सकते हो अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के प्रकार, है ना, कितने टाइप्स का होता है। तो यहाँ पे हम एक एक करके बताएंगे, ठीक। कई टाइप्स का है, 5 टाइप्स का, तो हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके। पहला है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहले नाम ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सारा चीज़ नाम में ही होता है ना। तो पहला क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन मतलब क्या होता है, या कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है। कॉम्बिनेशन मतलब होता है जुड़ना, ठीक, मतलब दो चीज़ें या दो से अधिक रहेगी, जो भी हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कंबाइन हो रहा है और कंबाइन होके कोई एक बन जा रहा है, तो उसी को क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर से नाम से थोड़ा सा देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कोई चीज़ कंबाइन हो रहा है ना, मतलब अलग अलग चीज़ है और वो कंबाइन होके कितना हो गया, एक। जब कंबाइन होके एक हो गया तो उसी को बोलते हैं, कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द रिएक्शन इन विच, मतलब एक ऐसा रिएक्शन, इसमें क्या होगा, 2 or more रिएक्टेंट, मतलब 2 या 2 से अधिक जो अभिकारक होंगे वो कंबाइन हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, ये सिंगल प्रोडक्ट। इस पर आपको फोकस करना है, सिंगल प्रोडक्ट पे। सिंगल मतलब अकेला, एक से ज़्यादा नहीं बनेगा, ठीक। तो होगा क्या कि द रिएक्शन इन विच 2 or more रिएक्टेंट कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक हैं और वो मिल करके एक एकल प्रोडक्ट मतलब एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे बोलते हैं हम संयोजन अपक्रिया। या कह सकते हो कि कोई ऐसा रिएक्शन हो उसमें क्या हो, एक मतलब बहुत सारे रिएक्टेंट रहेगा लेकिन प्रोडक्ट एक बनेगा। ओह माय गॉड, तो लाइट का भी कोई भरोसा नहीं है, अचानक से चली जा रहा है। तो हम पढ़ा रहे थे आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, 2 or more than 2, मतलब 2 या 2 से अधिक, कई सारा क्या रहेगा, रिएक्टेंट रहेगा, और लेकिन उसमें प्रोडक्ट कितना बनेगा, एक बनेगा। कहने का क्या मतलब है कि कई सारा आपका कंपाउंड रहेगा, वो मिलकर कंबाइन होकर एक बन जाएगा, तो उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाँ, इसके पहले आप ये जान लीजिए कि एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है ना। जैसे आप कह सकते हो A + B थैंक्स टू AB। तो ध्यान दीजिए, इसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। और ये जो हमारा इधर बन गया नया, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, ठीक। इधर वाले को हम बोलते हैं रिएक्टेंट और इधर वाले को हम बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट, जो हमारा प्राप्त होता है, जो नया बनता है। अब क्या होगा, ये जो रिएक्टेंट है, देखिए एक इसमें ये अलग है, ये अलग है, दोनों मिलकर क्या हो गया, एक कोई नया चीज़ बना लिया, ठीक। अगर एक ही कोई नया चीज़, मतलब सिर्फ वन सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, तो उसे हम बोलेंगे क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
और अगर भाई और सारा बनाता है तो उसके लिए देखते रहते हैं। फिलहाल ये जान लीजिए कि 2 हो या मोर देन 2 है, मतलब A+B या C/D जो भी हो, बहुत सारा मिलकर सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जैसे इसका एग्जांपल्स देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। जैसे C है, C मतलब क्या, कार्बन, और इसमें हम जोड़ दिए क्या, ऑक्सीजन। देखिए ये है आपका कार्बन और ये क्या है, ऑक्सीजन। कार्बन अलग चीज होता है, ऑक्सीजन अलग चीज होता है, अब ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, CO2। ये कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, लेकिन दोनों मिलकर बन गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। समझ में आ रहा है कुछ? तो ये अलग था, ये अलग था, कंबाइन हो गया, तो ये कौन सा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लुक्स लाइक दैट। कुछ इस तरीके से। एक और दूसरा देख लीजिए, तो सल्फर और ये है ऑक्सीजन, जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ तक आप चाहे तो कंप्लीट कर लीजिए, लेकिन फिलहाल इसको भी देख लीजिए फिर करिएगा। देखिए ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब इसमें जो चीज़ें हैं वो क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। लेकिन अगला है आपका क्या, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, अलग होना। जो जुड़ रहा था उसका जस्ट अपोजिट इसमें क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो इसका क्या है डेफिनेशन, इन दिस रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन में अ कंपाउंड स्प्लिट इनटू 2 और मोर देन, मतलब कि या तो 2 होगा और या तो मोर देन 2 भी कह सकते हो आप। तो इनटू 2 और मोर मतलब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब क्या है इसका, इस रिएक्शन में जो कंपाउंड होगा वो या तो 2 भागों में टूट जाएगा या तो 2 से अधिक भागों में टूट जाएगा, डीकम्पोजिशन हो जाएगा इसका। तो इसको बोलते हैं क्या, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये 3 टाइप्स के होते हैं, मतलब 3 तरीके से ये टूटते हैं। मेथड क्या है इनका, तो पहला है आपका थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, और क्या है, फोटोलाइसिस। दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ये है आपका फोटोलाइसिस। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं, लेकिन फिलहाल एक बार और इसको समझ लीजिए। डीकम्पोजिशन होता क्या है, डीकम्पोजिशन जस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा है। उसमें चीज़ें जुड़ती थी, इसमें चीज़ें जो है वो अलग अलग हो जाएंगी। और ये कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का। थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल में क्या होता है उसको ध्यान दीजिए। थर्मल मतलब होता है हीट। जब हीट के कारण चीज़ें क्या हो जाएंगी, अपघटन हो जाएगा, डीकम्पोजिशन पोजीशन में आ जाएंगी, तो उसे बोलेंगे थर्मल। हीट के कारण अगर होगा तो थर्मल। और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। और अगर सूर्य का प्रकाश सनलाइट है तो हो जाएगा आपका फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन। तो ये सिंपल सी बात है, आपको बस जानना है कि अगर हीट के कारण हो रहा है, ड्यू टू द हीट, तो आप कह सकते हो थर्मल डीकम्पोजिशन है। और अगर आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रिक के कारण हो रहा है, इलेक्ट्रिक के कारण जो चीज़ें हैं वो अलग अलग हो पा रही हैं, तो उसको आप बोलोगे इलेक्ट्रोलाइटिक। और अगर सूर्य के प्रकाश सनलाइट से हो रहा है तो आप कह सकते हो क्या, फोटोलाइसिस। ठीक, तो इसका एग्जांपल यहीं पे मैं दे रहा हूँ। ये क्या है, थर्मल वाला है ना, तो आप लिख सकते हैं इसमें CaCO3 थैंक्स टू, ये देखिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको हीट दे दिया है ना। ठीक, तो हीट दे दिया तो क्या हो गया, ये CaO और प्लस CO2। ये आपको रिएक्शन जो है वो आपको याद करना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से टूट जाएगा, हीट के कारण हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगर जब हीट के कारण होता है तो क्या हो जाएगा, थर्मल डीकम्पोजिशन। हाँ, इलेक्ट्रिक वाला क्या होगा, सपोज दैट आपका है H2O पानी, और इसमें आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका H2 और प्लस O2। हाँ, ये देखिए H2 है, 2 हाइड्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन इस साइड 1 है, इस साइड 2। हालांकि इसको बैलेंस करना है, तो अभी बैलेंस करना हम आपको बताया नहीं है, तो आगे बताएंगे, जैसे ही वैसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि स्पेस है नहीं और दिखेगा ही नहीं, तो नोट कर लीजिए इतना, डीकम्पोजिशन हो जाएगा। तो ये क्या होता है, इसको भी देखते चलिए आप।
तो इसका आपका एग्जाम्पल हो जाएगा AgCl थैंक्स टू सनलाइट। आप जब दें तो हो जाएगा आपका Ag और प्लस Cl2। यहाँ पे क्या दिए हैं आप, सनलाइट। ठीक, तो वैसे सेम है। देखिए ये AgCl है और ये किस में टूट गया, जब सनलाइट इस पर पड़ा तो Ag अलग हो गया और क्लोरीन जो है वो अलग हो गया। ठीक, अगर सनलाइट के कारण, सूर्य के प्रकाश के कारण होगा तो इसे बोलेंगे क्या, फोटोलाइसिस, डिकम्पोजिशन। बस तो सिंपल है। ठीक, तो ये भी हमारा हमें लग रहा है क्लियर हो गया होगा ये 3। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हो गया होगा आपका, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब जिसे हिंदी में बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, तो रिप्लेसमेंट, ध्यान से देखिए, रिप्लेसमेंट रिएक्शन मतलब किसी को रिप्लेस कर दे रहा है ना, मतलब किसी को विस्थापित कर दे रहा है। तो इसमें क्या होगा कि एक तो ऐसा एलिमेंट रहेगा जो ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा और जो दूसरा होगा वो कम रिएक्टिव रहेगा। तो ज़्यादा जो रिएक्टिव है, कहने का मतलब जो ज़्यादा एक्टिव है ना, वो कम वाले को मतलब उसकी स्थान से, उसके प्लेस से उसको हटा देगा और खुद वहाँ पर पहुँच जाएगा। कौन हटाएगा, जो ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा जो एक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव जो है, किसको हटा देगा, जो लेस है, जो कमज़ोर है। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि द रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन इन विच, जिसमें क्या होता है, फिर सुनिए, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो ज़्यादा पावरफुल है, इस रिएक्शन में, ऐसा रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो ज़्यादा पावरफुल एलिमेंट है वो डिस्प्लेस कर देता है। क्या कर देता है, डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, जो कम सक्रिय है, कम सक्रिय एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है, मतलब हटा देता है फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, उसके सॉल्यूशन में से। कह सकते हो सीधी सी बात कि अधिक सक्रिय जो है, ज़्यादा सक्रिय जो एलिमेंट, जो तत्व हैं, वो कम सक्रिय तत्व को हटा देते हैं। ठीक, और रिप्लेस कर देते हैं और उसकी जगह पर वो खुद मौजूद हो जाते हैं, खुद आ जाते हैं। तो इसी ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे यहाँ से देख लीजिए, ये है आपका आयरन Fe और ये क्या कर दिया हमने, CuSO4 का विलयन है ना, Fe है, CuSO4 का विलयन है। अब ध्यान दीजिए क्या होगा, ये जो Fe है ना, ये ज़्यादा रिएक्टिव है कंपेरिजन टू Cu कम रिएक्टिव जो है आपका, मतलब रिएक्टिव है, और जो ये Fe है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो क्या करेगा, ये इसको रिप्लेस कर देगा, मतलब हटा देगा यहाँ से। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा FeSO4। ठीक, इसकी जगह पर ये आ गया, Cu बाहर निकल जाएगा, प्लस Cu, ये होगा इसका रिएक्शन। फिर से देख लीजिए, Fe ज़्यादा रिएक्टिव है कंपेरिजन टू Cu के, तो ये क्या करेगा, इसकी स्थान पर ये, इसके प्लेस पर ये आ जाएगा और ये बाहर इसको हटा दिया। तो इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ से आप देख सकते हो कैसे कैसे क्या हुआ है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे Zn जिंक प्लस CuSO4, अगेन वही, फिर से ये जो जिंक है वो किसको रिप्लेस कर देगा, Cu को, तो हो जाएगा ZnSO4 और प्लस बाहर कौन निकल गया, Cu। तो ये रहा आपका अगला। ठीक, ये आपको बनाना नहीं है, बस ऐसे ही मैं बता दिया हूँ। तो ये दोनों रिएक्शन भी आप उतार लीजिए। तो इस तरीके का जितना भी होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की टाइप का। हाँ, अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमको पता कैसे चलेगा कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, कौन कम रिएक्टिव। जैसे मैंने अभी बताया कि Fe जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर जो है वो कम रिएक्टिव है, तो ये इसको रिप्लेस कर दिया। तो बात तो समझ में आ गई, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, ये इसको रिप्लेस कर दिया, बात तो समझ में आ गई। बट हम कैसे जानेंगे कि ये कम है और ये ज़्यादा है, तो इसके लिए डोंट वरी अबाउट दैट, अगले लेक्चर है तो उसमें हम आपको क्लियर कर देंगे कि कौन कैसे पता चलता है। हालांकि इसके लिए एक अगला चैप्टर ही है, ठीक है।
जिसमें मेटल एंड नॉन मेटल है, तो उसमें बताया गया है पूरा इसी एलिमेंट के बारे में ही कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम है। तो ये सब सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। फिलहाल आप इतना नोट कर लीजिए और आज के लिए बस इतना ही। आगे लेक्चर में जो है हम बताते चलते हैं, इतना आप कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।